कर्म के दर्पण में व्यक्तित्व का प्रतिबिंब झलकता है। नमस्कार, मैं आरती मित्तल मोटिवेशन ग्रिड में, और इस बार की मेरी कहानी है प्रतिबिंब। एक बार एक शीशे का म्यूज़ियम होता है और उसमें एक गलती से कुत्ता अंदर घुस जाता है और वो जो है वहाँ पर बंद हो जाता है। जब वो देखता है तो चारों तरफ उसे अपने ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऊपर नीचे चारों तरफ। कुत्ता पहले तो डर के सहम के एक तरफ बैठ जाता है, फिर वो उन पे प्रतिबिंब पे भौंकता है और प्रतिबिंब भी आगे से उसके ऊपर भौंकते हैं। कुत्ता और ज़ोर से भौंकता है और जो आवाज़ होती है धीरे 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 भौंकने की, कुत्ता भौंकता जाता है और जो भौंकने की प्रतिबिंब की आवाज़ होती है वो भी तेज़ी से बढ़ती चली जाती है और कुत्ता इधर से उधर उधर से उधर भाग रहा होता है। कभी किसी प्रतिबिंब पे भौंकता है, कभी किसी पे भौंकता है और आगे से प्रतिबिंब भी उतनी ही शक्ति से उस पे भौंकते हैं। जब सुबह संग्रहालय खुलता है तो जो संग्रहालय के कार्यकर्ता होते हैं वो देखते हैं कि एक निर्जीव कुत्ते का शरीर जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है और चारों तरफ हजारों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं एक निर्जीव कुत्ते के। उन्हें क्या कुत्ते को किसी ने मारा था? किसी ने उसको हानि पहुंचाई थी? नहीं, वो अपने प्रतिबिंब को ही देखकर ही मर गया। तो ये संसार जो है ना, ये भी एक दर्पण है। हमारे जो भी कार्य होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, वो हमारे ही कार्यों, हमारी इच्छाओं, हमारी भावनाओं के अनुरूप ही होती है। जैसे हम देखते हैं दुनिया को, या जिस तरह का हमारे भावनाएं होती हैं, जिस तरह के हमारे कर्म होते हैं, जिस तरह की हमारी इच्छाएं होती हैं, उसी तरह की चीज़ें हमारे आसपास घटित होती हैं। तो कोशिश करिए कि अच्छा देखें और अच्छा पाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, और मेरे चैनल आरती मित्तल अलीगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक जानकारियों के लिए और ऐसी ही कुछ रोचक तथ्यों के लिए। नमस्कार। कर्म के दर्पण में व्यक्तित्व का प्रतिबिंब झलकता है। नमस्कार, मैं आरती मित्तल मोटिवेशन ग्रिड में, और इस बार की मेरी कहानी है प्रतिबिंब। एक बार एक शीशों के संग्रहालय में एक कुत्ता गलती से घुस जाता है और अंदर बंद हो जाता है। वो जब देखता है तो चारों तरफ उसे अपने कुत्ते के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। वो उन पर भौंकता है तो प्रतिबिंब भी आगे से भौंकते हैं। कुत्ता रुकता नहीं है, बल्कि पूरे दांत निकाल के ज़ोर ज़ोर से भौंकता है और उधर से जो उसके प्रतिबिंबों के भौंकने की आवाज़ होती है वो भी और तेज़ हो जाती है। धीरे 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 कुत्ता इधर से उधर भागता है, कभी किसी प्रतिबिंब पे भौंकता है, कभी किसी प्रतिबिंब पे भौंकता है, और उतनी ही तेज़ी से वहाँ प्रतिबिंब जो है उतनी ही शक्ति से उस पर वापस भौंकते हैं। जब सुबह संग्रहालय खुलता है तो वहाँ पर जो संग्रहालय के कार्यकर्ता होते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर तो एक निर्जीव कुत्ते का शरीर पड़ा हुआ है और चारों तरफ जो है उसके निर्जीव प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो क्या कुत्ते को किसी ने मारा था? किसी ने उसको हानि पहुंचाई थी? नहीं। तो फिर कुत्ता कैसे मर गया? कुत्ता अपने ही प्रतिबिंब को देखकर ही मर गया। ये जो संसार है ना, ये भी एक दर्पण है, और यहाँ जो भी चीज़ें घटित होती हैं वो हमारे कार्यों, हमारी इच्छाओं, हमारी भावनाओं और हमारे कर्मों पे निर्भर करती हैं। जैसे कर्म, जैसी भावनाएं, जैसी इच्छाएं आप रखेंगे, वैसा ही आपको प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा, वैसी ही चीज़ें आपकी तरफ घटित होंगी। तो कोशिश करिए कि अच्छा देखें और अच्छे कार्य करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो, और मेरे चैनल आरती मित्तल अलीगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक जानकारी और अधिक कहानियों के लिए। नमस्कार।